वो लोग जो आध्यात्मिकता के लिए और योगाभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए हमने ये 10 मिनट की विधि खोजी है। क्या करना है उनको? तीनों समय, खाना खाने के बाद, सुबह अल्पाहार के बाद, दोपहर लंच के बाद और रात को डिनर के बाद, मात्र 10 मिनट के लिए खाना खाते ही वज्रासन में सीधे बैठ जाएं और बहुत ध्यान से अपनी सांसों को देखें। तो क्या होगा? वज्रासन में बैठेंगे तो जांघें और पिंडलियां एक दूसरे को दाबकर पैरों में रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाएगा और वह अतिरिक्त रक्त हमारे जो उदरस्थ अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको मिलेगा और इस तरह से हमारी आंतों को उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अपचन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, गैस्ट्रिक ट्रबल से बचेंगे। जो भी खाएंगे अच्छी तरह पचेगा, हजम होगा, भूख अच्छी लगेगी। सीधी करके बैठेंगे दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए। बीच में भी कहीं भी हैं, ऑफिस में हैं, बाइक पर हैं, गाड़ी में हैं, जब भी याद आएगी कमर सीधी करके बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखरेगा। कमर सीधी रखने की आदत पड़ेगी तो कमर के अंदर जो स्पाइनल बीट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर गैप मेंटेन होगा। जिंदगी में कभी भी आपको कमर से संबंधित कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमर सीधी रखने की आदत पड़ेगी तो आप हजारों लाखों में दूर से ही पहचाने जाएंगे। कमर जब टेढ़ी होती है तभी हमारी आंतों में इधर उधर कुछ वायु फंस जाती है जो गैस बन करके हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम देती है। गैस्ट्रिक ट्रबल से वो व्यक्ति सदा दूर रहता है जो कमर सीधी करके बैठता है, उठता है, चलता है, सोता है। जो व्यक्ति कमर सीधी करके सोता है उसको अलग अलग अंगों में दर्द की शिकायत प्रायः बहुत कम होती है। अदरवाइज जब हम कमर तिरछी करके सोते हैं तो कुछ अंगों में रक्त का प्रवाह स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता, वे कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आती है और कई प्रकार के छोटे मोटे दर्द भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए कमर सीधी रखने से बहुत ही आपको लाभ होगा और कमर सीधी रखने की आदत पड़ेगी। सांसों पर ध्यान देने से अतिरिक्त विचारों से बचेंगे, तनाव से बचेंगे, बीपी सम रहेगा, बहुत ही आपको लाभ होगा। उसके लिए हमने पहले आत्मदर्शन योग नामक एक वीडियो बनाया था जिसमें ध्यान के एक बहुत ही महान योगी श्री सत्यनारायण गोयंका की आवाज़ में 10 मिनट बैठने का नियम बताया गया है। आप उसको मोबाइल में लगा करके भी बैठ सकते हैं। उस आवाज़ को सुनकर उसी के अनुसार अपने सांसों पर ध्यान दें, अर्थात सांस का आना, सांस का जाना, सांस का छूना, कौन सी नासिका से सांस चल रही है, कहाँ छू रही है, इस पर पूरी तरह से ध्यान दे करके 7 मिनट बैठिए। मात्र 40 दिन में आप अपने शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत ही बढ़िया अनुभव करेंगे। आप देखेंगे रात को आपको नींद जल्दी आती है, सुबह समय पर आँख खुलती है, भूख अच्छी लगती है, जो खाते हैं वे अच्छी तरह हजम होता है, कमर दर्द से दूर रहते हैं। सभी बातें जिन पर हमने पहले चर्चा की थी वो लाभ आपको दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त
जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि फालतू बातें ना सोचने से मन टिकता है सांसों पर। तो जो भी काम करते हैं उस पर मन टिकेगा, और मन टिका कर काम करेंगे तो उसी को कहते हैं दक्षता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, अर्थात आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। सांसों की प्रति मिनट गिनती कम हो जाती है, अर्थात एक व्यक्ति जो 1 मिनट में 18-20 सांसें लेता है वो मात्र 12, 13 या 14 सांसों पर आ जाता है। और जितनी कम सांस लेते हैं उतनी हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि जब हम सांसों को नहीं देखते तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मानसिक रूप से श्रम करते हैं, थकते हैं। और थकने वाला व्यक्ति सदा अधिक सांसें लेता है, लेकिन कुछ ना सोचने से, निर्विचार रहने से विश्राम अधिक मिलता है और कम सांसें लेते हैं तो हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को कम काम करना पड़ता है। और इस प्रकार जो पुराने लोग कहते थे कि सभी को गिनती की सांसें मिलती हैं, वो गिनती की सांसें कम लेने की वजह से प्रति मिनट 4, 5, 6 सांसें हम बचा लेते हैं, और इस तरह हमारी आयु बढ़ती है, हम शतायु की ओर अग्रसर होते हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 300, 350 घन मिलीलीटर ऑक्सीजन इनहेल करता है, लेकिन जब हम अपनी सांसों को देखते हैं तो सांसें स्वतः लंबी हो जाती हैं और हम दुगनी से तिगुनी अर्थात 700 से 1000 घन मिलीलीटर तक ऑक्सीजन इनहेल करने के कारण फेफड़ों में अधिकतम ऑक्सीजन का साथ लेकर फेफड़े रक्त की शुद्धि अपेक्षाकृत अधिक करते हैं, और रक्त की शुद्धि अधिक होने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। इसलिए सांसों को देखना, कमर सीधी करके बैठना, वज्रासन में बैठना, खाना खाने के फौरन बाद बैठना, निश्चित समय के लिए बैठना, रेगुलरली बैठने से कितना गजब का लाभ होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता है। आप करेंगे तो अवश्य फल पाएंगे, केवल सुनेंगे, केवल चर्चा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आज ही अपनाइए, लाभ उठाइए, अपने चहेतों को भी बताइए, और ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन खाना खाने के बाद तीनों समय, दोपहर के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद विदिन 3 मिनट्स कुल्ला करते ही वज्रासन में बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें और पहले 3 मिनट बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से सांस लें और छोड़ें, अर्थात सूर्य भेदी प्राणायाम करें। उसके बाद बाईं हथेली नीचे, दाईं इसके ऊपर, इस तरह बैठकर कमर गर्दन सीधी करके बहुत ध्यान से अपनी सांसों में खो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हायर साइड में रहता है वो सूर्य भेदी प्राणायाम करने के बाद 3-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तो 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर हायर साइड में रहता है। शुरू करते हैं। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हायर साइड में नहीं रहता या लोअर साइड में रहता है उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। वो लोग फिर सीधे ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, बाएं कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, आंखें बंद
बहुत ध्यान से अपनी सांसों में खो जाएंगे। हर सांस को ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे, केवल सांस, केवल सांस।